आयुष नागपाल, उन्होंने ज्वाइन। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर आयुष नागपाल का। और जो आयुष सर हैं, ही इज अ फिल्म मेकर एंड कम्युनिकेशन डिजाइनर, and he has a experience of more than 15 years in designing animation and film making. और आई एम श्योर ये जो सेशन होगा आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। आप समझेंगे कि किस तरीके से एनिमेशन आप लोग भी सब्जेक्ट एरिया में क्रिएट कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू आयुष सर। थैंक यू मैम। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आ सुन पा रहे हैं सर। परफेक्ट। आ रही है। वेलकम एवरीवन। एंड आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशन के बारे में। सॉरी, आई रिक्वेस्ट टू कि अगर किसी वॉइस ने काट रही है सर। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। Yeah. So today we'll be talking about animation, and I'm just going to. So I hope everyone can see the screen. आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है। एक मिनट। अभी देखिए, क्या स्क्रीन दिख पा रही है? नहीं। यस सर, दिख रही है सर। इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन इन एजुकेशन। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशन के बारे में। और एनिमेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे कि एनिमेशन की क्यों जरूरत होती है, इससे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस, एंड इसका कैसे कैसे हम एजुकेशन में एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। एंड बिफोर दैट, बिफोर वी मूव अहेड, आई एम जस्ट गोइंग टू, मैं आप लोगों को एक बस ये बताना चाहूंगा कि इट विल बी नाइस अगर ये, इफ दिस बिकम्स एन ओपन सेशन, व्हिच मींस आप लोग, यू आर ऑल वेलकम टू पार्टिसिपेट, यू आर वेलकम टू सेंड योर फीडबैक। आप अपनी जो भी, अगर आपको कोई भी कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आती है, या कहीं पे यू वांट टू ऐड एनीथिंग, दैट विल बी इवन बेटर। एंड प्लीज कीप शेयरिंग दैट, एंड प्लीज it will be better if we can all use chat. Chat is a very powerful feature, तो आप उस पे अपने फीडबैक देते रहिएगा, एंड हम लोग कोशिश करेंगे उनका जवाब देने का। एंड so before we move ahead, and before we start understanding what animation is, let us just एक छोटा सा, let's just watch a small sample of animation. It's just एक छोटा सा 2-3 मिनट का क्लिप है जिसमें different types of animations हैं. So we'll be watching them, and we'll then be discussing कि उसमें से हमने क्या क्या देखा, और हम उसको फिर उसके हम लोग we'll be referring to this video, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो I'm just going to play it now here. एक समय की बात है, करता था गब्बर आराम, तभी
वही वहां पे पुलिस आ कि करने उसका काम तमाम। सरदार अब आपका खेल खत्म। When you choose to do something which benefits everyone around you, it begins to show. And the kindness spreads. मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। ओ मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार। सुलझाने हर उलझन उनकी आ जाता वहाँ अश्व कुमार। अश्व कुमार आया, अश्व कुमार, अश्व कुमार आया, अश्व कुमार। 15th August 1947, midnight. India awakes to a new life of freedom. But 2 centuries of colonial rule had decayed India from within, leaving the country ridden with poverty and hunger. Our founding fathers set out to wipe every tear from every eye. They needed a pole star, that single focal point to make India modern and progressive. Something that captured the uniqueness of the chaotic but eternally hopeful nation. ओके, तो सबने ये देख पाए सब लोग? ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो एग्जांपल्स देखे, एक बार क्विकली जस्ट एक बार देखते हैं कि क्या क्या हमने देखा। तो सबसे पहले जो हमने देखा, दिस वाज 2D एनिमेशन, दिस वाज टेक्स्ट बेस्ड। इसे मोस्टली टेक्स्ट को इस्तेमाल किया गया था, लिखित शब्दों को उनको इस्तेमाल करके, एंड दिस इज ऑल 2D। ठीक है, हम लोग आगे थोड़ा देखेंगे 2D क्या होता है। और उसके बाद में फिर ये भी 2D एनिमेशन है, मगर ये कैरेक्टर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। इस ये जो था, दिस इज 2D एनिमेशन, मगर ये इसमें जो हमारे दिस इज एक्चुअली 2D प्लस 3D। इसके अंदर इनको अरेंज जो किया गया है करेक्ट चीजों को, वो 3D में किया गया है। पर जो हमारे सारे के सारे जो इसमें स्प्राइट्स हैं, जो चीजें जो मूव होती हैं, जो दिखती हैं, वो 2D हैं। तो 2D और 3D का कॉम्बिनेशन है ये वाला एनिमेशन। ठीक है, ये यूनेस्को के लिए बनाया गया था। देन दिस इज अनदर 2D एनिमेशन। इसके अंदर पीछे काफी काम किया गया है, स्काई वगैरह पे काफी अच्छा इसमें काम किया गया है। और इसी तरह से ये जो एनिमेशन है, ये भी 2D है, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज इस्तेमाल हुई थी। इसमें एफएक्स यूज हुए हैं। एफएक्स का मतलब होता है जो लाइटिंग इफेक्ट्स। इसमें लाइटिंग वगैरह पे काफी काम हुआ है। ये जो पीछे हम लोग सारा कुछ देख रहे हैं, तो ये सब चीजें भी 2D में पॉसिबल होती हैं। एंड सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, स्पेशली ये सब जो है, ये हम जो देख रहे हैं, ये सब लाइटिंग का काम है। तो ये इसमें यूज हुआ है। इस शॉट में ये जो हम चिड़िया देख रहे हैं, ये चिड़िया 3D एनिमेशन है। सो दिस इज फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन, बहुत ज्यादा फोटो रियलिस्टिक है, ऑलमोस्ट एज गुड एज रियल ओनली। एंड इसके अंदर किस तरीके से ये मूव होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये जो गिलहरी है, ये गिलहरी पूरी तरह से एनिमेशन में बनी हुई है। इसके पीछे आसपास का जो है वो फोटोग्राफ है। तो फोटोग्राफ और एनिमेशन को साथ में जोड़ा गया है इसके अंदर। But this is again an example of a very photorealistic, very close to real animation. We'll be talking about what are the steps that can be followed, कि किस तरीके से हम इस टाइप के एनिमेशन को बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसका एक्चुअल मॉडल है,
गिलहरी का, और ये उसका टेक्सचरिंग वगैरह करने के बाद में कैसे ये रियलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, देन ये एक एक फीचर फिल्म का शॉट है, ओके जानू फिल्म का। इसके अंदर ये गेमिंग सीक्वेंस दिखाई गई है। तो ये भी एक फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन है, क्योंकि ये गेमिंग है इसलिए इसको हाइपर रियलिटी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर चीजों को थोड़ा सा वो एग्जैगरेट किया गया है कि लोग ऊंचे ऊंचे जंप्स कर रहे हैं, जो चीजों की शाइन्स हैं वो जरूरत से ज्यादा है। तो ये रियलिस्टिक से भी थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक करने की कोशिश की गई है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो 3D एनिमेशन। द बेसिक स्टेप्स टू बी फॉलोड जो 3D एनिमेशन के हैं वही स्टेप्स फॉलो करके हम ये भी बनाएंगे, वो गिलहरी वाली चीज भी बना सकते हैं। एंड तो these are the different types of animations. Now before we move ahead, let's just discuss एनिमेशन का फायदा क्या है, हम क्यों एनिमेशन हम करना चाहते हैं, एनिमेशन से हमें क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं। तो एनी एनी इसमें आपका कुछ एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू इट? आप लोग इफ यू प्लीज यूज द चैट ऑप्शन, और आप लोग अगर हम लोग के साथ शेयर करना चाहें कि क्यों आपको लगता है कि एनिमेशन की जरूरत होती है। आप सब लोग इतने, यू आर ऑल वेरी क्रिएटिव टीचर्स, एंड टीचिंग एज वी ऑल नो, मैंने कहीं पे पढ़ा था, आप मुझे बताइएगा सही है कि नहीं, कि टीचिंग इज 50% थिएट्रिक्स, कि 50% वो थिएटर का काम होता है और 50% पढ़ाने का काम होता है। मुझे बताइए सही है कि नहीं है। और अगर ये सही है तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी से आप बता पाएंगे कि एनिमेशन का कहाँ जरूरत होती है। तो मेरे पास में इसके रिजल्ट्स, इसके आंसर्स आने लग गए हैं। ये इंटरेक्टिव बनाती है क्लास को, क्रिएटिव होती है, कम्युनिकेशन आसान करती है, इट हेल्प्स टू एंगेज पीपल, इट मेक्स लेसन्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज इफेक्टिव इन टीचिंग, एनिमेशन इज फॉर जॉयफुल लर्निंग। ये सारे की सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। तो हम लोगों ने जब इसके ऊपर काम सोचना शुरू किया था कि क्यों, यस इट गिव्स हैप्पीनेस, एक और बहुत अच्छी चीज है, and it enhances learning, it enhances learning, that's a very interesting and it's a slightly complex say, it enhances learning because it increases interest। हम लोग उस चीज को ज्यादा जल्दी से सीख पाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों का इंटरेस्ट एनिमेशन में होता है, तो and understanding clarity, emotional part also develop. So when we started thinking about why animation was important and what were the advantages of animation, so we thought it was, one is it lightens the mood, it attracts attention easily, कि बच्चे इसको अटेंशन से, इसकी जल्दी से इसकी अटेंशन, ये बच्चों की अटेंशन जल्दी से ले पाता है। It depicts difficult to shoot topics. Now this is very interesting. होता क्या है कि सॉरी, तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जिनको शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे अगर आपको कहीं पे, मैं मतलब एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, जनरली अगर हमें कहीं पे वॉर सीक्वेंस दिखाना है, या हमें कहीं पे कोई 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 सर्जिकल ऑपरेशन दिखाना है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर दिखाना है, तो बहुत मुश्किल होता है कि उसी वक्त वो सारी की सारी कंडीशंस मीट हो। तो ऐसे में एनिमेशन हमारी हेल्प कर सकती है। और ऑफ कोर्स ये चीजों को जब सिखाना हो, तो अब डॉक्टर्स को सिखाना है या आर्मी के जनरल्स को कोई चीज सिखानी है, तो वहां पे हमको आसानी से हम एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो डिपिक्ट्स फैंटेसी बेस्ड सिचुएशंस। तो फैंटेसी बेस्ड सिचुएशंस को हम जैसे कहते हैं कि अगेन इट दे आर हायर रियलिटी, बिकॉज एवरीथिंग, जैसे पिकासो ने कहा था ना, एवरीथिंग दैट वी इमेजिन इज रियल। सो इवन इफ वी मे थिंक कि वो रियल नहीं है, मगर अगर वो, इट एग्जिस्ट समवेयर, इट एग्जिस्ट इन आवर माइंड, सो इट इज रियल। सो एवरीथिंग दैट इज रियल which may not exist in this world, but we can use animation to depict it and to share it with others. Then animated infographics, they are a great way to depict abstract concepts. अब आपको अगर अलग अलग किस्म की मार्केटिंग के तरीके बताने हैं, या अलग अलग किस्म के आपको कुछ और एब्स्ट्रैक्ट चीजें सिखानी है, किसी को मैनेजमेंट की चीजें सिखानी है, जैसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, तो उन सब चीजों को दिखाने के लिए हम इंफोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंफोग्राफिक्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ एनिमेशन। सो ये हमने अभी देखा कि एनिमेशन की क्या जरूरत होती है, बट एनिमेशन होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स और भी आए थे कि इट गिव्स कलर्स टू लाइफ।
It's so nice, and it makes innovative. It increases student-teacher attention. जी हाँ, most of them we have covered. So, what is animation? इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है? ये बताइएगा हम सबको कि एनिमेशन होता क्या है? Any answers? Anyone? What do you think is animation? Is it just comics होती हैं या कोई भी चीज मूव होती है? क्या वो एनिमेशन होती है? आजकल तो शूटिंग बेस्ड वीडियोस और एनिमेशन का, आपको पता है जो मूवीज बनती हैं, मूवीज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी सीन हैज गॉट सम एटलीस्ट 5% 10% एनिमेटेड कंटेंट. हर चीज में थोड़ी सी एनिमेशन होती है. सो ऐसे में क्या एनिमेशन केवल इमेजिनरी पिक्चर्स होती हैं? क्या एनिमेशन केवल गेम्स होती हैं? ना, कंप्यूटर गेम्स में एनिमेशन होती हैं. हमारे पास में एक आंसर आया, कंप्यूटर गेम्स में एनिमेशन आते हैं, बट इज दैट अ डेफिनेशन? क्या हम कंप्यूटर गेम को हम डेफिनेशन बोल सकते हैं एनिमेशन की? They are full of energy. Yes, that's a beautiful, that's a literary way of looking at things. We say that somebody is very animated, he's full of energy, but यहाँ पर हम लोग we are looking at a more literal way कि होता क्या है एनिमेशन. पिक्चर्स विद मूवमेंट्स, मूवमेंट ऑफ इमेजिनरी वॉइस, कार्टून्स को जीवित करना, वॉइस देना. जी हाँ, बिल्कुल. मूवेबल स्क्रैच, blending of animations, movement, music and movement. That is very close to the correct answer as per me. Animation is a method of photographing successive drawings, models, even puppets to create illusion. ये दीपाली मैम बिल्कुल 110% सही. Imagination with movement and audio. Animation means to show any idea in imaginary way and effective. So that is so right. So animation में अलग-अलग टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कार्टून्स, graphics, moving pictures. These are all different types of animations. Animation होता क्या है? Animation is a method in which, now this is an animation is a method in which figures are manipulated to appear as moving images. Now, why am I saying manipulated? Manipulated because जब आप इस पे देखते हैं, स्क्रीन पर आप एनिमेशन देखते हैं, तो स्क्रीन भी वही होती है, स्क्रीन के सामने आप भी वही हैं, स्क्रीन के पिक्सेल्स भी वही हैं, कुछ भी मूव नहीं किया एक्चुअली. व्हाट इज मूविंग? तो कुछ भी मूव नहीं किया है, मगर फिर भी एक आइडिया मूव करके कहीं से चल करके इलेक्ट्रॉनिकली आपके दिमाग में आ गया, वो आइडिया केवल मूव किया है. तो एक्चुअली क्या मूव किया? फिगर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज इफ दे आर मूविंग. हम केवल उनको ऐसा एक इल्यूजन हम क्रिएट कर रहे हैं कि मूव किया है, एक्चुअल में तो कुछ भी मूव नहीं हुआ. So that is why I'm saying their figures are manipulated to appear as moving images, then that is animation. Now, animation works on a very interesting example and very interesting concept of physics. It is called persistence of vision. हमारे जो साइंस के टीचर्स हैं, उनको ये सब चीजें बहुत ही बेसिक लग रही होंगी, but they'll have to bear with us. उनको क्योंकि हम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी रिवाइज हो जाएगा, सारा स्कूल में हमने पढ़ा हुआ है. So persistence of vision. Persistence of vision क्या होता है? होता क्या है कि ये देखिए, ये हमारी आंख का क्रॉस सेक्शन है. हमारी आंख में आगे यहाँ पर एक लेंस जैसा होता है और पीछे एक स्क्रीन होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं. और ये रेटिना के साथ में नर्व्स लगी होती हैं, जो कि नर्व्स यहाँ पीछे ये हमारे ब्रेन तक जाती हैं. तो हमारे सामने जो भी कोई इमेज आती है, उस इमेज का एक रिफ्लेक्शन हमारे रेटिना पे बनता है, जो मोस्टली उल्टा होता है. और उस रिफ्लेक्शन को फिर हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है. एंड बिकॉज हम ये प्रोसेस जब से हम पैदा हुए हैं तब से कर रहे हैं, तो हम इतना यूज टू हो चुके हैं इसका, और हम इतना ज्यादा इसको नेचुरली इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो हमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एकदम सिंपल सा लगता है. और ये जो इमेज बनती है, इस इमेज को हम प्रोसेस करके हम समझ पाते हैं, हम डिसाइफर करते हैं कि हमारे सामने क्या चीज है. अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये इमेज जो होती है, ये दिस इमेज इज नाइदर परमानेंट नॉर टेम्परेरी.
ये ना तो हमेशा के लिए रहती है और ना ही पूरी तरह टेम्परेरी भी होती है, क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए रहती है। वो थोड़े से टाइम तक रहती है और तब तक एक नई इमेज आ जाती है। वो थोड़ा सा टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा होता है। ये एक सवाल है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कितना होता है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है। तो वो बहुत थोड़ा सा टाइम जो होता है उतनी देर के लिए ये इमेज रहती है, और तब तक हमारी, या तो हमारा सिर हिल जाता है या हमारे आंखों के आगे कोई और चीज आ जाती है और एक नई इमेज उसको रिप्लेस कर देती है। ये अगर हम, ये जितनी देर में रिप्लेस होता है, जितनी देर में ये रिप्लेस होता है उससे पहले अगर हम एक स्क्रीन पर एक इमेज दिखाएं और उससे पहले हम उस इमेज को रिप्लेस करके उसके साथ में ही एक और इमेज दिखा दें, तो हो सकता है ऐसा लगे कि वो पहली वाली इमेज चल करके दूसरी जगह आ गई हो। ये देखिए, अगर हम एनिमेशन इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, एकदम बेसिक बेसिक अगर हम देखें, हमने क्या, हम करते क्या है एनिमेशन में, वी शो एन इमेज। हमने एक एक शेप दिखाई और हमने उस वाली शेप को हमने हटा करके, जब तक हमने उसको देखा और हमारे दिमाग ने उसको समझने की कोशिश की, तब तक हमने उसको हटा करके, जब तक वो फेड आउट हो रही थी, वो निकल रही थी, उसके साथ में ही एक और शेप बिल्कुल वैसी ही थोड़ी सी हिली हुई उसके साथ में बना दी। तो और जब हमने ये किया, हमारे आंखों ने उसको कैसे डिसाइफर किया, हमारी आंखों ने डिसाइफर किया कि वो पहले वाली शेप हिल करके दूसरी शेप में चली गई है, मतलब वो आगे बढ़ गई है। और यही चीज जब हम रिपीट करते रहते हैं तो हमें लगता है वो चीज चल करके कहीं से कहीं चली गई है। जी हाँ, ये हमारे पास में आंसर्स आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग, 1/10 ऑफ अ सेकेंड या 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ये इट इज एक्चुअली अबाउट 1/15 के करीब है इसका आंसर। मगर ये दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्टडीज, बट वी आर ऑल वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ दिस इज एनिमेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स, कि हम एक इमेज दिखाएं और उस इमेज को हटा करके हम दूसरी इमेज दिखा दें। नॉर्मली जो हमारा जितना टेलीविजन है, टेलीविजन बेस्ड कोई भी चीज, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। वो बेसिकली जो हम रील पे, जब हम पहले तो रील्स होती थी तो उसपे जो बहुत सारी जो पिक्चर्स होती थी, तो वो बेसिकली स्टिल फोटोग्राफ्स खींचता था कैमरा, और जिनको एक के बाद एक चलाया जाता था, और उन्हीं को जब रोल कर देते थे तो वो रील बन जाती थी और वो सिनेमा हॉल पे प्ले होती थी। फिर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट उसका यही था। पर आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस बनाई गई थी। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके एक डिवाइस बनाई गई थी जो कि जो कि कहीं पर भी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कैन यू इमेजिन, परसिस्टेंस ऑफ विजन को यूज करके कुछ एनिमेशंस बनाए गए विच वर मेड इवन बिफोर द टेलीविजन वाज इन्वेंटेड और फिल्म्स वर इन्वेंटेड। क्या आप बता सकते हैं वो क्या चीज थी? यस, महाराष्ट्र से नीता मैम ने बिल्कुल सही बताया है, इट वाज अ फ्लिप बुक। आइए देखते हैं इसको। Now, this is a small video. Let's just watch it together. जी, तो देखा आप लोगों ने ये क्या था? ये एक फ्लिप बुक थी। फ्लिप बुक जो है, फ्लिप बुक में होता क्या है
It was used in तारे ज़मीन पर. Thank you, sir, for reminding us. Thank you, ma'am. ये फ्लिप बुक जो है, होता क्या है इसमें? इसमें हर एक छोटी सी किताब है, ये देखिए पकड़ा हुआ है, ये हाथ है और ये पकड़ा हुआ है किताब को, और ये छोटी सी किताब है. इसमें हर एक पन्ने पर एक अलग इमेज बनाई गई है. वो इमेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. जैसे देखिए, पहली इमेज में सूरज है. जब हम दूसरी इमेज पे जाते हैं तो उसमें भी सूरज ही है, मगर बहुत हल्का सा पहली इमेज से अलग है. जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये जो देखिए बादल कैसे आना शुरू हुआ, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, उसके बाद में सडनली हल्का सा आया, दूसरे में थोड़ा सा ज्यादा आया, थोड़ा सा ज्यादा आया. ये बढ़ते 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 बढ़ते, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एनिमेशन का. Image sequence. Yes, image sequence is a technical word also. It's a type of file. It's a file type also. हम लोग उसके भी बारे में भी briefly आगे बात करेंगे. But yes, this is a sequence of image. तो इनको हमने इस तरीके से images को एक के बाद एक आगे आगे बढ़ाते गए, और हमने केवल इनको sketch करके इनको साथ साथ लिख दिया, और वो उसने it has created an illusion of animation. And interestingly, animation is always an illusion. ये हमको समझ में आ गई ये बात. तो हम आगे बढ़ते हैं जी. तो now let's talk about, now as we understand what is animation and the simplest and the most basic forms, let us see different types of animation. Animations कितने किस्म की होती हैं. आवाज क्या अभी भी स्लो है? अभी तो ठीक हो जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से. मुझे बताइएगा अगर आवाज बहुत कम है, तो फिर हम कुछ इसका इलाज करेंगे. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस. पहली एनिमेशन होती है 2D एनिमेशन, दूसरी एनिमेशन होती है 3D एनिमेशन, और फिर कुछ न्यू मीडिया में कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं. ये इट्स एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट. अभी हम लोग भी समझ रहे हैं कि क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. उसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आता है. तो पहले हम बात करते हैं 2D एनिमेशन की. तो 2D एनिमेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा 2D का मतलब क्या है. 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल एनिमेशन. नाउ डायमेंशन इज अगेन इट्स अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो हमारे फिजिक्स के और जो मैथ्स के टीचर्स हैं, दे विल हैव टू बेयर विद अस. फॉर रेस्ट ऑफ देम, एज अ रिमाइंडर टू देम, इफ आई मे टेल यू व्हाट इज डायमेंशन. नाउ डायमेंशन इज बेसिकली एक चीज या कोई एक वस्तु के मूवमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी दिशाओं में वो मूव कर सकती है. इसको हम हिंदी में आयाम भी कह सकते हैं, कि उसके पास में मूव करने के कितने आयाम है, कितनी उसके पास में फ्रीडम है. तो अगर हम कहते हैं कि एक बिंदु है, केवल एक पॉइंट है, तो वो कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बिंदु ही है वो. तो ऐसे में हम कहते हैं इट इज अ जीरो डायमेंशनल स्पेस. इट इज अ जीरो डायमेंशनल स्पेस. अगर वो आगे या पीछे केवल एक लाइन में जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं 1 डायमेंशनल स्पेस. जैसे रेलगाड़ी है. जैसे हम अगर हम कोई चींटी अगर टेबल पर चल रही हो, या अगर हम सड़क पर या कहीं मैदान में चल रहे हैं, तो वो 2 डायमेंशनल स्पेस हो जाती है, क्योंकि हमारे पास में आगे पीछे जाने की आजादी भी होती है और लेफ्ट टू राइट भी जाने की. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू. जी. ये पार्टिसिपेंट्स मतलब चैट में लिख रहे हैं कि आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है, तो क्या थोड़ा जी ऐसा हो सकता है कि आवाज थोड़ी सी और थोड़ी लाउड हो जाए? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. अभी देखिए, अभी बेटर है. हाँ, अब थोड़ा बेटर है. ठीक जी है, थैंक यू. जी. तो अभी हमने समझा कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ मूवमेंट्स, दे डिसाइड कि कोई चीज की कितनी कि उसको हम क्या डायमेंशन का उसको नाम देंगे. जो चीजें केवल एक ही लाइन में मूव कर सकती हैं, जैसे रेलगाड़ी है. अगर हमें किसी को बताना है कि भाई अब कोई जयपुर से मान लो आ रहा हो, और वो दिल्ली आ रहा हो, वो हमसे पूछता है कि हम मुझसे पूछे, मान लीजिए वो कहाँ पहुंचा, तो बोलते हैं मैं कोटा पहुंच या मैं अलवर पहुंचा. तो हमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक बैकग्राउंड नॉलेज है कि वो रहेगा तो उसी लाइन पर ही रहेगा ना. सो दिस इज द 1 डायमेंशनल मूवमेंट. इसी तरीके से 2D डायमेंशनल की है, वो जमीन पर ही रहेगा, कोई चीज ऊपर हवा में नहीं जा रही है.
और थ्री डायमेंशनली जैसे कि बर्ड्स उड़ते हैं, जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं, तो उनके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जब कोई चीज जब कोई एनिमेशन जिसके अंदर जो चीजें मूव कर रही हो वो भी 2D हो, और जिस स्पेस में वो मूव कर रही हैं, जिस कैनवस में वो मूव कर रही हैं, वो भी 2D हो, तो उसको हम 2D एनिमेशन कह सकते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हमने देखे ही थे अभी। जैसे ये एक एग्जांपल है। इसके अंदर ये व्यक्ति जो आगे खड़ा है, इसको अलग से बनाया गया है। ये जो जानवर है, इसको अलग से बनाया गया है, ये और इसकी गाड़ी को, और ये बाकी के व्यक्तियों को भी अलग से बनाया गया है। नाउ ये सब के सब दे आर ऑल 2D, दे आर ऑल फ्लैट। इनमें कोई डेप्थ नहीं है, इनमें कोई गहराई नहीं है, मगर इनको अरेंज इस तरह से किया गया है कि जो पीछे वाले हैं उनको थोड़ा सा छोटा किया गया है, उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा इससे ऊपर है, इनके पैर इससे ऊपर है, बट स्टिल फिर भी इनका सिर जो है इससे नीचे है। ये सब जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसके कारण वी आर क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ 2D. Why point is zero dimensional? Point takes some space. सर टेक्निकली बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, मतलब थोड़ा सा फिलोसफी और मैथमेटिक्स में जाता है, मगर नहीं, पॉइंट बाय डेफिनेशन, ज्योमेट्री में पॉइंट बाय डेफिनेशन चीज ही वो होती है जिसमें कोई लेंथ ब्रेड्थ या हाइट नहीं होती है। इट इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ दैट प्लेस, वहां पे कोई चीज आ सकती है, तो इसलिए पॉइंट इज जीरो डायमेंशनल, बट दिस इज ऑल थ्योरेटिकल सर। तो ये हो गया। नाउ दिस इज 2D। हमने समझा कि कैसे ये सारी चीजें फ्लैट हैं इसमें, मगर एक डेप्थ का, एक स्पेस का इल्यूजन क्रिएट किया गया केवल अरेंजमेंट से। सिमिलरली यहाँ पर एक और ये इमेज है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कोई चीज, एक बर्ड भी है, पहाड़ियां भी हैं, कोई चीज आगे है, कोई चीज पीछे है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड सब कुछ है, मगर इंटरेस्टिंगली ईच वन ऑफ देम इज फ्लैट। इनमें से किसी में भी डेप्थ नहीं। अगर आप मुझे सडनली पूछेंगे कि ये इंस्पेक्टर पीछे से कैसा दिखता है, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पीछे उसका कुछ है ही नहीं, वो केवल एक कागज का टुकड़ा है। ठीक है। नाउ इसके विपरीत व्हाट इज 3D एनिमेशन? 3D एनिमेशन के अंदर डेप्थ भी होती है। तो जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो पहले हम समझे कि डेप्थ क्या होती है। पहले हम समझें कि डेप्थ क्या होती है। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। एक, तो आपको फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए, तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि ये जो बच्चा है, इसके अंदर एक तो ये फ्लैट नहीं है। इसको जब कंप्यूटर में स्टोर किया गया है तो एक मैथमेटिकल मॉडल के रूप में स्टोर किया गया है, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हैं। हम जब ये एनिमेशन को बना रहे हैं, हम किसी भी वक्त इस बच्चे को घुमा सकते हैं और हम देख सकते हैं इसके पीछे क्या है, ये पीछे से कैसा दिखता है। हमें वो सब कुछ हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है जब हम इसको बनाते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी दुनिया बन जाती है, उसके अंदर उसकी अपनी फिजिक्स होती है, तो उसमें वो लाइट के इंटरेक्शंस होते हैं। जब इस पे लाइट फेंकी जाती है इसके चेहरे पर, अगेन ये कंप्यूटर के अंदर ही हो रहा है, तो उसमें इसके चेहरे की बनावट के हिसाब से वो लाइट कहीं से ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है तो वो चीज हमें ज्यादा ब्राइट दिखती है, कहीं से रिफ्लेक्ट तो होती है मगर हमारी तरफ नहीं आती, तो वो चीज हमें थोड़ी सी डार्क दिखती है। ठीक है। तो ये जो गोलाई है, ये सब लाइट की, इसकी फेस के इंटरेक्शन से बनती है, मगर इंपॉर्टेंट इज कि दिस इज स्टोर्ड एज अ 3D ऑब्जेक्ट इन द कंप्यूटर। एंड सिमिलरली द स्पेस इन विच ही इज स्टैंडिंग, इसके नीचे जो हम शेडो देख रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि ये एक 3D चीज है। ठीक है। नाउ एनिमेशंस को जब हम समझते हैं तो उसमें और भी कई तरीके होते हैं उसको समझने के। एक तरीका तो हमने देखा कि 2D और 3D। एक तरीका है कि उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर है क्या। तो कुछ एनिमेशंस होती हैं जिनके अंदर इन्फोग्राफिक्स होते हैं। इन्फोग्राफिक्स का मतलब है कि उनके अंदर हम कुछ बॉक्सेस में कुछ इंफॉर्मेशन डाल करके चीजें, हम एब्स्ट्रैक्ट चीजें बता रहे होंगे, और कुछ चीजें होती हैं जो कि कैरेक्टर बेस्ड होती हैं, जिसके अंदर कोई कैरेक्टर आएगा, वो कुछ बोलेगा और वो कहानी की तरह बता रहे होंगे। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है एक इन्फोग्राफिक एनिमेशन का, जिसमें कोई कैरेक्टर नहीं है। इन्फोग्राफिक एनिमेशन भी 2D हो सकती है, 3D हो सकती है, 2D प्लस 3D दोनों हो सकते हैं।
ये देखिएगा। तो देखा आपने, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ इंफोग्राफिक बेस्ड एनिमेशन। इसके अंदर ये सब क्या बता सकते हैं, ये 2D है या 3D? any guesses, any inputs? Now you all understand what is 2D, what is 3D. This is 2D. Yes, you are right, sir. तो 2D एनिमेशन को बनाने के लिए 2D एनिमेशन को बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है, आइए हम इनको देखते हैं। Now this is the 2D animation pipeline. When I say pipeline, I mean इसमें इसको पाइपलाइन की तरह इमेजिन करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप के बाद में दूसरा स्टेप आता है। तो इसके अंदर जैसा आप लोग पहले भी सुबह बताया गया कि आप लोग ये सब चीज समझ चुके हैं कि इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। देयर इज अ प्री प्रोडक्शन, देयर इज प्रोडक्शन एंड देयर इज पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन में हम बेसिकली डिसाइड करते हैं और हम समझते हैं और समझाते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हम बनाना क्या चाहते हैं। तो उसमें हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नोट से कि भाई है क्या, हमें पहुंचना कहाँ है, हम पर्पस क्या है हमारा। उसके बाद में फिर हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि अगर हमें कहानी बनानी है तो उसमें क्या होंगे, कैरेक्टर्स कैसे होंगे। वो कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, वो कैसे कपड़े पहनेंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। उसके अराउंड हम स्क्रीन प्ले बनाते हैं और फिर हम स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। स्क्रिप्ट जो होती है, स्क्रिप्ट के अंदर केवल डायलॉग्स होते हैं। उन डायलॉग्स के साथ में जब हम कैमरा मूवमेंट्स भी ऐड कर देते हैं तो उसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं। और उसके बाद में हम उसका स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। स्टोरी बोर्ड इज लाइक अ स्मॉल, लाइक अ कॉमिक बुक। इट डजंट हैव टू बी वेरी डिटेल्ड, बहुत बेसिक भी हो सकती है, मैथस्टिक फिगर्स भी हो सकते हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू पुट एवरीवन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। जब एनिमेशन बनती है तो उसमें यूजुअली एक बड़ी टीम की जरूरत होती है। आप लोग आने वाले सेशंस में कुछ बहुत बेसिक तरीकों से भी एनिमेशन बनाना सीख रहे होंगे, पर प्रोफेशनली जब एनिमेशन बनती है तो उसमें कई बार बड़ी टीम्स भी होती हैं। तो वो बड़ी टीम्स में सभी लोगों को समझ में तो आए कि एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज। दैट इज वेयर स्टोरी बोर्ड इज हेल्पफुल। वंस वी आर थ्रू विद दैट, वी मूव टू द प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन में हम लोग एक एक सीन बनाते हैं। तो उस वाले सीन का पहले बैकग्राउंड बनाते हैं, उसमें एक एक कैरेक्टर को हम एनिमेट करते हैं। एनिमेशन की अब यहाँ पर जब हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कैरेक्टर को मूवमेंट डालना। वैसे तो सारा कुछ एनिमेशन के अंदर ही हो रहा है, पर यहाँ पे जब हम कैरेक्टर एनिमेशन कह रहे हैं कि उस कैरेक्टर की एनिमेशन करना। उसके बाद में सेकेंडरी एनिमेशंस करते हैं। सेकेंडरी एनिमेशंस में है कि जब कोई कैरेक्टर बात कर रहा होता है तो खाली उसका मुंह नहीं हिलता है, थोड़ा बहुत उसकी बॉडी भी हिल रही होती है, उसके हाथ पांव भी हिल रहे होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कहीं पे किसी के बाल हिल गए। ये सब चीजें उसको जीवित दिखाने में, अगेन इल्यूजन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती हैं। सो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी एनिमेशंस। अगर हम केवल उतना ही दिखाएंगे जितनी जरूरत है तो वो बहुत नकली लगता है, इसलिए। देन बैकग्राउंड एनिमेशंस। बैकग्राउंड एनिमेशंस में आ जाते हैं पीछे कहीं बर्ड्स जा रहे हो, कहीं कोई पत्ता वत्ता हिल रहा हो, इस किस्म की चीजें। और फिर आता है कंपोजिटिंग, वेयर एवरीथिंग इज
पुट टुगेदर, ये सारी चीजों को एक के साथ एक जोड़ा जाता है। तो वहां पे चीजों का ध्यान रखा जाता है कि लाइटिंग सबकी मैच हो, लाइट का कलर, हम लोग जो भी कुछ दिखता है वो उस पर डिपेंड करता है कि उस पर जो लाइट पड़ रही है वो किस कलर की पड़ रही है, सूरज की लाइट है या ट्यूब लाइट की लाइट है, कैसी लाइट है। तो उन सब चीजों के कारण ये वो सब एक जैसे दिखते हैं या नहीं दिखते, कंपोजिटिंग में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। देन फाइनली वी मूव टू द पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ये सब जो छोटे छोटे शॉट्स बन जाते हैं, इन शॉट्स को जोड़ करके हम हम वो एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करें जो यूजर को मिलेगा। इस प्रोसेस को एडिटिंग भी कहते हैं, वीडियो एडिटिंग। तो इसमें हम एडिटिंग करते हैं, उससे पहले हम डायलॉग्स रिकॉर्ड करते हैं। तो डायलॉग्स रिकॉर्डिंग नॉर्मली एक साउंड स्टूडियो में होती है। साउंड स्टूडियो से वो उन सबको ले जाकर के एडिटिंग की मशीन पे ले जाया जाता है। साउंड इफेक्ट्स ऐड किए जाते हैं, या तो आजकल साउंड इफेक्ट्स बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, यूट्यूब से भी मिल जाते हैं, वो सारी चीजों को ऐड किया जाता है। देन म्यूजिक डिजाइन, म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया जाता है। और फिर फाइनली मास्टरिंग इज जब इसको हम उस पूरे वीडियो को एक साथ रेंडर करते हैं। रेंडर का मतलब है कि हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम उसको मशीन से निकाल करके इस फॉर्म में स्टोर करते हैं जिस फॉर्म में वो यूजर के वहां पे प्ले हो सके। सो दिस एंटायर थिंग इज द 2D एनिमेशन पाइपलाइन। इसको जस्ट अगर हम समझें एक एग्जांपल के उस पे, तो हमने अभी देखा था कि हमने एक एनिमेशन देखा था शुरू शुरू में एक अश्व कुमार का। तो उसमें हमें वो बनाया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कुछ कम्युनिटीज के लिए काम करती है, जो कि घोड़ों अश्व पालकों के लिए चीजें बनाते हैं। जो लोग घोड़ों को पालते हैं उनको उनको उनकी मदद करने के लिए। तो उनके लिए जब हमने एक कैरेक्टर ये क्रिएट करने की कोशिश की कि अश्व कुमार बनाया जाएगा, तो अश्व कुमार को कैसे कपड़े उसके ऐसे होने चाहिए कि वो लोगों के साथ में लोग उससे एक साथ आइडेंटिफाई कर सके और लोग उनकी बात को समझ सके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनको स्टडी किया गया, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे गए। ये सब चीजें सुनने में लगता है कि अभी मतलब बहुत बोरिंग लगती हैं कि व्हाई नॉट लेट्स जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बट दिस प्री प्रोडक्शन जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना अच्छा हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है। तो इन सब चीजों में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसे कैरेक्टर की चीजों को देखा गया, उनको स्टडी किया गया, उनमें से एलिमेंट्स निकाल करके किसी में से कोई चीज अच्छी किसी में से कोई चीज अच्छी निकाल करके एक कैरेक्टर को क्रिएट किया जाता है। उस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया, उसके बाद में एक स्क्रिप्ट बनाई गई। तो जब हमने स्क्रिप्ट बनाई तो वो स्क्रिप्ट जो है वो कुछ मैं आपको अगर दिखाऊं वो कैसी दिखती है, एक मिनट। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, एक आपको एक वर्ड फाइल दिख रही होगी, इसमें एक स्क्रिप्ट है। इसके अंदर ये एक्चुअली इसके अंदर जो अभी नहीं दिख रही आपको, एक मिनट, अभी देखिए, अभी दिख रही है। ओके, सो इस स्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि कुछ पोर्शंस येलो हैं और कुछ पोर्शंस डायलॉग्स हैं। जो येलो पोर्शन है वो एक सिचुएशन को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ये सिचुएशन है कि एक गांव के पास एक पशु मेला लगा है जहाँ चारों ओर जानवर बंधे हुए हैं, ये एक सिचुएशन है। और ये कुछ डायलॉग्स हैं कि दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशंस को भी बीच बीच में आप जब आप स्क्रिप्ट लिखें तो इसको डिफाइन करते रहें, आप उसको इमेजिन करते रहें। क्योंकि बहुत बार होता है कि जब आप कोई चीज लिख रहे हैं आपके मन में तो वो क्लियर है, मगर सामने वाले के मन में भी पिक्चर बनती है, क्या वो पिक्चर वही है जो आप चाहते हैं। तो जब तो हम कहानी सुना रहे होते हैं तब तो ये पॉसिबल होता है कि भाई थोड़ी सी अलग भी हो तो भी चल जाएगी। मगर जब एक एनिमेशन प्रोजेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबके मन में जो पिक्चर बने वो पूरी तरह से सेम हो।
तो इस तरीके से ये एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है। उसके बाद में इस स्क्रिप्ट को जो है, ये देखिए, एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसके बाद में हम आते हैं स्टोरी बोर्ड पर। तो स्टोरी बोर्ड के अंदर हम उस स्क्रिप्ट को विजुअलाइज करते हैं, वो विजुअलाइज करते हैं। और ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से आपने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स क्या हम ध्यान रखते हैं उस वक्त। हम विल कम बैक टू दिस, एक बार हम वापस आते हैं। पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे स्टोरी बोर्ड कैसा दिखता है। तो स्टोरी बोर्ड कुछ कुछ ऐसा दिखता है जो अभी हमने वहां पर एक लाइन पढ़ी थी कि एक गांव के पास एक पशु मेला लगा है, जहां चारों ओर जानवर बंधे हुए हैं, तमाम लोग आ जा रहे हैं, कहीं लाउड स्पीकर से प्रचार चल रहा है, चारों ओर लोगों और जानवरों की आवाजें आ रही हैं, वहीं मेले के कोने में बैठे दो लोग बात कर रहे हैं। तो इसको जो है अगर हम स्टोरी बोर्ड में देखेंगे तो ये ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे होंगे कि हमने एक टॉप शॉट दिखाया, हमने एक एरियल शॉट दिखाया जिसमें हमने मेला देखा, हमने इसके अंदर ये एक एरो से मार्क किया कि इस शॉट के दौरान कैमरा मूव कर रहा होगा। वो कैमरा मूव किया, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, और फिर फाइनली हम लोग इतने बड़े शॉट से हम थोड़ा सा मिड शॉट में आ गए जहां पे ये दो लोग बैठे हुए हैं। आपने ये पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, मिड लॉन्ग शॉट, मिड शॉट एंड क्लोजअप्स, है ना। तो सिमिलरली आपने मूवमेंट्स भी देखी हैं, पैन लेफ्ट, ट्रैक इन ट्रैक आउट, जूम इन जूम आउट। इन्हीं सबको इस्तेमाल करके हमने ये बनाया कि हम एक टॉप शॉट देख रहे हैं जिसके अंदर एक पैन मूवमेंट हो रही है, उसके बाद में हम एक मिड लॉन्ग शॉट पे आए, एंड नेक्स्ट उसमें जब डायलॉग शुरू हुआ तो फिर हम लोग एक क्लोजअप में आ गए। क्लोजअप नहीं है, एक्चुअली मिड शॉट ही है, पर ये थोड़ा सा उससे ज्यादा क्लोज है। इसके अंदर जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो हमने उसको उसका फ्रंटल दिखाया है, सुनने वाले का प्रोफाइल दिखाया है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो जिनके कारण एनिमेशन ज्यादा एंगेजिंग बनती है। अगर कुछ दो लोग बात कर रहे हैं और वो स्क्रीन में छोटे से बैठे हुए हैं, हमको 10 चीजें और दिख रही हैं, तो हमारा उतना ध्यान नहीं जाएगा। तो ये सब, जब एक तीसरा करेक्टर वहां पर आया तो हमने शॉट भी थोड़ा सा वाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर ये दो ही लोग हैं, यहाँ पे शॉट को थोड़ा सा वाइड कर दिया। ये सब कुछ अभी स्टोरी बोर्ड लेवल पर हो रहा है, माइंड यू, अभी केवल एक कॉन्सेप्ट लेवल पर है। और कॉन्सेप्ट लेवल पर है इसलिए इसमें दुनिया भर के चेंजेस होंगे, इसमें रिविजन्स होंगी, इसके ऊपर चर्चाएं होंगी, और यहाँ पे हमको थोड़ा सा पेशेंस भी रखनी पड़ती है कि हम एक चीज बनाते हैं फिर कोई उसको दोबारा से वो करता है, चेंजेस करता है, देखने वाले को लगता है कि यार काम कब शुरू होगा ये ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके स्टोरी बोर्ड के स्टेप्स हैं। उसके बाद में ये जब ये जब बन जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें पेंट वेंट हो गया, अब ये बन गया। तो अगर हम इसको देखें, इसके जब डायलॉग्स वगैरह रिकॉर्ड हो जाते हैं तो ये कुछ, मैं एक बार छोटा सा इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि ये फिर कैसा दिखता है। जी, क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले अपनी पसंद का कोई एक। यही तो परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा? अच्छे घोड़े की पहचान? अब चाचा से बेहतर ये कौन बता सकता है? क्यों, सही कहा ना हसन मियाँ? तो इसमें देखिएगा, अगर आपने नोटिस किया हो कि दो लोग बात कर रहे हैं, मगर केवल ये दो लोग ही बात नहीं कर रहे, पीछे भी कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। पीछे कुछ दो लोग दो घोड़ों के साथ, गधों के साथ चल रहे हैं, पीछे कुछ बर्ड्स हैं जो उड़ रहे हैं, और एक व्यक्ति अलग से भी चल रहा है। तो ये सब चीजें, दीज आर सेकेंडरी एनिमेशंस, बैकग्राउंड एनिमेशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। ये सब चीजें जरूरी हैं, अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो ये सीन बहुत ज्यादा नकली लगेगा। एंड रिमेंबर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इन द जॉब ऑफ क्रिएटिंग एन इल्यूजन। हम क्रिएट ही इल्यूजन कर रहे हैं, माया बना रहे हैं हम लोग। तो ये हुआ। इसी में जब हम इसके अंदर अभी हमने इसमें डायलॉग ऐड किए थे, अब जब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा म्यूजिक और एडिटिंग भी ऐड कर लेते हैं,
तो फिर ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है। घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा? अच्छे घोड़े की पहचान? देखिए अभी क्या हुआ, जो हमने पहले वाला देखा था, इससे पहले वाला जो वीडियो देखा था, उसके अंदर जो वॉइसेस थी वो स्क्रैच वॉइसेस थी। वो पहले वॉइसेस थी जो कि एक कॉन्सेप्ट लेवल पर ये समझने के लिए कि ये कैसा होगा। अभी जो हम वॉइसेस सुन रहे हैं ये एक्चुअल आर्टिस्ट्स की आवाजें हैं, जो एक्चुअल वॉइस आर्टिस्ट की आवाजें। तो ये आवाजें उन्होंने वो अपनी तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो जैसे इसके अंदर ये जो तीसरा कैरेक्टर जो था, ये वाला, ये कैरेक्टर एक कॉमेडी कैरेक्टर है। हम वी डोंट वांट द व्यूअर्स टू टेक हिम सीरियसली। ये एक नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा होगा हमेशा। तो इस कैरेक्टर को इस तरह से बनाया गया है कि ये इसको कोई सीरियसली ना ले। तो इसलिए इसको एक कॉमेडी की इसकी शैली भी वैसी दी गई है, इसको आवाज भी वैसी दी गई है, और इसको डायलॉग भी वैसे दिए गए। तो अगर हम सुने तो आप सुनिएगा कि कैसे ये दोनों की आवाजें तो न्यूट्रल हैं, और जो तीसरा कैरेक्टर है उसको एक कॉमेडी टच दिया गया है। ये देखिए। आई थिंक सिस्टम हैंग हो रहा है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इसको दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग ये भी देख रहे होंगे कि ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम जो एनिमेशन बनाते हैं उसमें हमें किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये देखिए, दिख रहा है अभी आपको? स्क्रीन दिख रही है? पीपीटी शेयर की जाएगी, पीपीटी आप लोग को मिल जाएगी जी। घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा? अच्छे घोड़े की पहचान? अब चाचा से बेहतर कौन बता सकता है? क्यों? सही कहा ना मैंने हसन मियाँ। तो जैसे अभी आपने देखा कि कैसे ये सारे कैरेक्टर्स ने अपनी तरीके से, सारे आर्टिस्ट ने अपनी तरीके से इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड की। यहाँ पर एक सवाल आया कि हाउ मेनी पिक्चर्स टू मेक हैंड लेग मूवमेंट्स। सो बेसिकली व्हेन वी आर वर्किंग ऑन एनिमेशन, जो टेलीविजन होता है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड पर काम करता है, 25 एफपीएस। जो एनिमेशन है उसमें 15-16 फ्रेम्स पर भी काम कर जाते हैं। ये 25 एफपीएस पर ही किया गया है जो अभी आप देख रहे हैं। और इसमें एक छोटा सा रूल इसमें यह है कि मोर द मेरियर, कि जितनी ज्यादा आप डिटेल देंगे उतना वो इंटरेस्टिंग होगा, मगर उतना ही वो वो भी होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी होता रहेगा, आपका काम भी उतना बढ़ता रहेगा। तो आई थिंक अगर आप 15 से 20 के बीच में अगर आप रखते हैं शुरू शुरू में अगर, तो वो एक डिसेंट एनिमेशन बन जाती है। घोड़े तो बहुत नाउ इफ वी वांट टू मूव फर्दर अहेड, एंड इफ वी वांट टू सी कि जब इसकी फाइनली जब इसमें म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और इसकी मास्टरिंग बनती है, मास्टरिंग की जाती है, तो वो कैसे कितना अच्छा लगता है और कैसा किस तरीके से उसके अंदर एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। तो आइए देखते हैं कि सेम एनिमेशन विद म्यूजिक एंड विद साउंड इफेक्ट्स। आई थिंक यहाँ पे इस फाइल में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी पॉइंट पर ये बार बार वो होता है, हैंग होता है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, 1 मिनट दीजिएगा बस, क्योंकि ये पीपीटी तो आपके पास में आ ही जाएगा, तो आप लोग इसको देख पाएंगे। अभी शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। 1 मिनट।
ये चल गया, देखिए अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको दिख रही होगी स्क्रीन जी। क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले कोई अपनी पसंद का। यही तो परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत हैं लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा? अच्छे घोड़े की पहचान? अब चाचा से बेहतर कौन बता सकता है? क्यों? सही कहा ना मैंने हसन मियाँ। ये भाई इनके चक्कर में मत पड़ना, ये बस नाम के ही होशियार हैं, गांव में इनके चर्चे तो तुमने सुने ही होंगे। तो क्या हुआ, कम से कम सही घोड़े की पहचान तो करा ही देंगे। हाँ बेटा, हमसे कुछ कहा क्या? सही समय पर आए हो चाचा, मुझे एक अच्छा घोड़ा खरीदना है, उसकी कुछ पहचान बता दीजिए। अरे बेटा, ये घोड़े भी ना बड़े। तो जैसा आपने देखा कि किस तरह से म्यूजिक से, साउंड इफेक्ट से, बैकग्राउंड एनिमेशन से और ये सारी चीजों को जब एक खासतौर पे प्रोफेशनल डायलॉग्स से ये सब चीजें जब जुड़ करके बनती हैं तो एक इफेक्ट क्रिएट होता है जो यूजर को अपनी बात कह पाता है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो समझने की है कि ये जो वीडियो एडिटिंग होती है या फिल्म एडिटिंग होती है इसके बारे में कहा जाता है दिस इज सपोज टू बी एन इनविजिबल आर्ट। उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होना ही नहीं चाहिए, ध्यान सब्जेक्ट के ऊपर जाना चाहिए। इफ इट अगर एडिटिंग अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रही है तो उसका मतलब है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। नाउ ये अभी हमने देखा कि किस तरीके से एनिमेशन को यूज करके हम इन चीजों को हम एक सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, हम ऐसा हो रहा है बार बार, आई थिंक 1 मिनट मेरे को शायद दोबारा बंद करना पड़ेगा, देयर इज समथिंग नॉट वर्किंग। जी, तो जैसा हमने देखा कि एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि रिसर्च का, कि हम लोग किस तरीके से हम ये देखें कि हमें 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 जो बात कहनी है वो किस किस्म के ऑडियंस के लिए है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, इन सब चीजों के ऊपर हम काम करें। एक और एनिमेशन अगर हम देखना चाहें तो इसके अंदर ये मैं एक बार पहले ये छोटी सी 30-40 सेकंड की एनिमेशन है, एक बार एनिमेशन प्ले करता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमने किस तरीके से इस पे व्हाट आर द स्टेप्स दैट वर फॉलो। ये आज बिरजू से मिला था, उसकी पहचान में एक लड़का है, शहर में बढ़ाई का काम कर रहा है, घर परिवार भी अच्छा है। बाबा, आपको याद है जब आपने इस कमरे की छत डलवाई थी? हाँ, और तू आते ही छत पर जाने की जिद करने लग गई थी। बाबा, ओ, मेरी गुड़िया। चलो ना बाबा, ऊपर चलते हैं। नहीं बेटा, अभी छत कच्ची है, एक बार सूख जाए फिर तो जितना चाहे छत पे जाना। बाबा, जब हर अच्छी चीज को बनने में वक्त लगता है वो सही। बाल विवाह से किसी भी घटना की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को दें। तो ये वीडियो था अर्ली मैरिज को डिस्करेज करने के लिए। इसको बनाने के लिए अगर हम बात करें कि हमने रिसर्च पे क्या किया, तो रिसर्च पे ये चीजें बनाई गई कि इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर सोचा गया कि कितने % लोग अर्ली मैरिज कितने % लोगों में होती है, उनमें किस तरह से कहाँ किन
भारत में किस जगहों पे किन स्टेट्स में होती है। और इसमें ये भी है कि हम किस तरीके से इस सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एक अंडर एज मैरिज को क्राइम है ये जानते हुए भी लोग अंडर एज मैरिजेस करते हैं, बच्चों की एज गलत बताते हैं, इसलिए फियर ऑफ लॉ कैन नॉट बी यूज्ड। तो स्टोरी को इस तरह से बनाया गया जिसके अंदर कोई पुलिस से कोई डरेगा नहीं, हमें समझ में आ गया ये बात, तो वो रूट लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा कोई रूट लिया जाए। इस तरीके से इन सब चीजों के ऊपर देन दूसरी बात ये भी देखी गई कि प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट हिंदुस्तान में 99.9% पहुंच चुका है। अगर कम भी होगा कहीं पे किसी कोने में तो भी वो 95% तक तो पहुंच ही गया होगा। तो ऐसे में हम उस बच्ची को, अगर हम किसी बच्चे को दिखा रहे हैं तो उसका क्या उसको एक स्कूल स्टूडेंट दिखाना ठीक है कि नहीं है, उसको दिखाना चाहिए। अगर वो स्कूल स्टूडेंट है तो क्या वो अपनी बात खुद रख सकती है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके कैरेक्टर्स को बनाया गया और एक एक पहले कॉन्सेप्ट बनाया गया, फिर उसके ऊपर स्क्रिप्ट्स बनाई गई और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर एनिमेशंस बनाई गई। ये स्टोरी बोर्ड है, इसमें आप देखिएगा कि स्टोरी बोर्ड में ज्यादा डिटेल नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें दिखाई गई हैं जिनसे कि हम अपनी बात को कहें। तो ये बेसिकली स्टोरी बोर्ड के अलग अलग हिस्से हैं। एक सवाल किसी ने पूछा है कि एनिमेशन को बनाते कैसे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं क्या, वीडियो एडिटिंग, पिक्चर सिलेक्शन कहाँ से करें। ये सारी बातें अभी हम लोग बता रहे होंगे। आने वाले सेशंस में आप लोग इसके कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, आप लोग खुद भी बना रहे होंगे। हम लोग बहुत ब्रीफली अभी इस सेशन में हम लोग केवल समझ रहे हैं एक बिग पिक्चर की है क्या एनिमेशन। इससे द वेरी नेक्स्ट सेशन we'll be talking about some animation tools also। तो आपकी जो आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, ये सवालों को उठाना ही इस सेशन का पर्पस है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 3D एनिमेशन की पाइपलाइन पर। तो हमने जैसे समझा था कि 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन में फर्क हमने समझा था। 2D एनिमेशन में सब कुछ फ्लैट होता है, 3D एनिमेशन में सब कुछ 3D मॉडल होता है। तो जब एक 3D मॉडल किसी चीज का कंप्यूटर में बनता है तो कंप्यूटर को हमें बहुत सारी चीजें एडिशनल भी बतानी पड़ती हैं। तो देखिए इसमें प्री प्रोडक्शन तो बिल्कुल सेम है, आप कॉन्सेप्ट नोट बनाएंगे, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर डिजाइन, ये सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। जब आप प्रोडक्शन में आ जाएंगे तो थोड़ी सी कहानी बदल जाती है 3D में। इसके अंदर आपको हर एक चीज का पहले एक 3D मॉडल बनाना पड़ता है, जिसके अंदर वो चीज है कैसी, वो स्क्वायर है, क्यूबिकल है, गोल है, लंबी है, कैसी है, वो बनाया जाता है। एंड इट इज फेयरली डिटेल्ड डिपेंडिंग ऑन कि कितनी डिटेल्ड हमें एनिमेशन चाहिए। आजकल यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि कुछ बहुत बेसिक एनिमेशंस होती हैं जिसके अंदर बिल्कुल केवल एक गोला ही होता है, उसी का फेस की तरह बनाया जाता है, मगर उसकी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कमेंट कन्वे कर पाती है। सो दैट इज व्हाई दैट टेक्स अस टू द पॉइंट कि क्यों हम प्री प्रोडक्शन पे इतना ध्यान दे रहे हैं, कि अगर एक अच्छी प्री प्रोडक्शन है तो बहुत बेसिक एनिमेशन भी काम करती है। ऑन द अदर हैंड अगर प्री प्रोडक्शन खराब है तो अच्छी प्रोडक्शन उसको रिप्लेस कभी भी नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो ये हुआ मॉडलिंग के बाद में आता है टेक्सचरिंग में हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि हर एक सरफेस जो उस शेप की है वो सरफेस लाइट के साथ में कैसे इंटरेक्ट करेगी, उस सरफेस में वो क्या शाइनी होगी स्टील की तरह, या बिल्कुल किसी कपड़े की तरह होगी, या शाइनी और एब्जॉर्बिंग सरफेस के बीच में होगी। मतलब जैसे एक टेबल होता है या कोई चमकती हुई चीज होती है वैसी होगी, या शीशे की तरह शाइन करेगी। तो ये सारी चीजें, और इन सब चीजों के लिए देयर आर मैथमेटिकल मॉडल्स अवेलेबल, टेक्सचर्स कहते हैं उनको, वो अवेलेबल होते हैं, उनको हम चूज करके लगा रहे होते हैं, उनमें हम कुछ कुछ चीजें चेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद में आता है रिगिंग इज द प्रोसेस कि हम उसमें कंप्यूटर को बताते हैं कि कोई चीज को जब मूव किया जाएगा तो वो कहाँ से मूव कर सकती है। हम जैसे अगर हम लोग अपनी बाजू को मूव करते हैं तो वो खाली कोहनी से ही मुड़ती है, कहीं बीच में से नहीं मुड़ जाएगी, क्योंकि वहां पे वो बोन है। तो ये बोन्स उस मॉडल में कंप्यूटर को बताना कि कहाँ कहाँ पे बोन्स होंगी, ये एक सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स, दिस इज रिगिंग। देन कम्स द एनिमेशन पार्ट।
नाउ अगेन जैसे मैंने कहा था कि एनिमेशन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो एनिमेशन का मतलब है कि मूवमेंट ऐड करना उन कैरेक्टर्स में। वैसे तो सारा कुछ ही एनिमेशन है, मगर यहाँ पे हम बहुत स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें मूवमेंट्स ऐड करना। तो नॉर्मली जब हम कोई भी चीज एनिमेट कर रहे होते हैं तो हम उसकी उसकी एनिमेशन को, उसके मूवमेंट्स को बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके उसके फर्स्ट पॉइंट और उसके लास्ट पॉइंट को बता रहे होते हैं। तो कंप्यूटर उसके बीच के फ्रेम्स बना देता है। बीच के फ्रेम्स को बना करके फिर हम उसको बता रहे होते हैं कि कितनी तेजी से मूव करना है, ये भी हम उसको बता रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन एंड देन कम्स द लाइटिंग पार्ट। लाइटिंग के अंदर हम देखते हैं कि वो जहाँ पे जिस सरफेस पे रखा गया है उस सरफेस में कैसी लाइट है, क्योंकि ये चीजें, क्योंकि हम लोग अब जैसे ऑब्जर्वेशन से हम बहुत कुछ चीजें कन्वे हो जाती हैं और हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, मतलब टेलीविजन भी और एनिमेशंस भी कहीं ना कहीं। तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है उसके मूड के लिए। अब कोई चीज अगर बाहर है, कोई व्यक्ति अगर बाहर है तो किस किस्म की लाइटिंग होगी, कोई व्यक्ति अगर अंदर है, घर के अंदर है, घर के अंदर भी अलग अलग कमरों में अलग अलग किस्म की लाइटिंग होती है, ये सारी चीजें देख करके। एंड देन फाइनली कम्स द रेंडरिंग। रेंडरिंग इज व्हेन एवरीथिंग इज पुट टुगेदर एंड इट इज exported as one file. Normally in a industry setup ये सारे के सारी चीजें, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, लाइटिंग, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में दे आर प्रोफेशंस इन देमसेल्व्स। सो इन सब के लिए अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो एक पाइपलाइन की तरह काम करते हैं कि जिसने मॉडलिंग की है वो अपनी एक फाइल बना करके मॉडलिंग करके नेक्स्ट आर्टिस्ट को दे देता है, वो उस पर टेक्सचरिंग करता है। तो जो टेक्सचरिंग कर रहा है वो टेक्सचरिंग का स्पेशलिस्ट है, वो उसी में ही पूरी तरह से काम करता है। तो ये फेयरली डिटेल्ड चीज होती है। आप लोगों के लिए ये कैसे इस्तेमाल हो सकती है कि पहली बात तो ये है कि बहुत बेसिक वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं, उतनी डिटेल्ड नहीं होंगी मगर फिर भी बहुत बेसिक लेवल पे आप कर पाएंगे। एक तो ये, और दूसरी चीज, अगर कभी फ्यूचर में आप कोई प्रोफेशनल या सेमी प्रोफेशनल टाइप की एनिमेशन बनाना चाहें तो उसके लिए आप किसी ऐसी टीम की हेल्प ले रहे होंगे, तो तब आपको ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल आएंगे कि आप उन टीम्स में आप स्पेसिफिकली बता पाए कि यहाँ पर इसमें रिगिंग में प्रॉब्लम है या इसकी लाइटिंग ठीक नहीं है या इसकी एनिमेशन ठीक नहीं है, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल बेसिक सा एक प्रवेशिका जिसे कहते हैं, एक वो दिया जा रहा है। एंड देन फाइनली द पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट। पोस्ट प्रोडक्शन इज अगेन सेम एज 2D एनिमेशन। इसमें डायलॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, एडिटिंग होती है, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, म्यूजिक ऐड किया जाता है, एंड देन फाइनली इट इज मास्टर्ड आउट। नाउ ये सब चीजें करने के बाद में बेसिकली तो हमारा 2D 3D एनिमेशन का एक बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है। हम यहाँ पर आपको एक तो चीजें और बता सकते हैं जो कि होता है जब आप आगे जा करके जब बेसिक बेसिक अपनी एनिमेशन बना रहे होंगे तो आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होंगी कि जो फाइल्स होती हैं जिनको आप यूज कर रहे होंगे वो किस टाइप की होती हैं। तो उसके अंदर आप लोग ये देख रहे होंगे कि वो कुछ फाइलें होती हैं जो कि, एक मिनट आप ये देखिए, पहले तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है अल्फा चैनल का। अल्फा चैनल के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें, कुछ फाइल्स होती हैं जो कि आपने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी जो कि रेक्टेंगुलर होती हैं, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होती है। अगर आप इंटरनेट पे कोई पिक्चर देखेंगे तो पूरी तरह से रेक्टेंगुलर है। मगर कुछ होती हैं जो कि रेक्टेंगुलर नहीं होती हैं, जिसके अंदर कुछ हिस्से ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपेरेंट वाली जो चीजें होती हैं ये केवल कुछ ही फाइलों में इस्तेमाल होती हैं जिन्हें PNG कहा जाता है और कुछ को JPEG कहा जाता है। ये सारी चीजें हैं जो कि आप आगे जाकर के यूज कर रहे होंगे। तो आप लोगों को जब कुछ चीजें आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको देखना है कि आप केवल PNG फाइल्स ही डाउनलोड करें जिनके अंदर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, फिर आप उनके अंदर मूवमेंट्स वगैरह ऐड कर सके, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। अभी तक अगर जो कुछ हमने किया इसके बारे में अगर कोई भी सवाल हो या कोई कुछ, अगर लोगों को इफ यू वांट एनीथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड मोर तो वी कैन डू दैट। ये कुछ फ्री एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं
ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फ्री हैं। इनके लिए आपको केवल कंप्यूटर थोड़ा सा रीजनेबली वो होना चाहिए, उसमें ग्राफिक कार्ड और रैम ठीक ठाक होनी चाहिए, एंड दे आर ऑल वेरी इजी। तो आप इनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इनको डाउनलोड करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ओपन शॉट आप लोग इस कोर्स में भी सीखेंगे, जिससे आप बेसिक फोटोग्राफ्स खींच करके आप एनिमेशंस बना पाएंगे। डाविंची रिजॉल्व एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी तरीके से फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हैं। एडोब प्रीमियर अगेन एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, उसका छोटा पार्ट है, इसका एक छोटा वर्जन है रश, ये भी फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और ब्लेंडर भी है। इसी तरीके से एक और बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है ओपन टून्स। आप इसको भी देखिएगा, ये एकदम नया सॉफ्टवेयर है इसलिए यहाँ पर नहीं है ये भी। ओपन टून्स, इसको जरूर देखिएगा आप इंटरनेट पर। ये दिस यूज्ड टू बी अ पेड सॉफ्टवेयर टिल रिसेंटली, अभी कुछ 1-2 महीने पहले तक ये पेड सॉफ्टवेयर था, अब ये पूरी तरीके से फ्री हो चुका है, एंड दिस इज वेरी पावरफुल। इसमें आप लोग बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और आप इसमें बना सकते हैं, और ये इनफैक्ट बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बहुत इससे कुछ सॉफ्टवेयर्स, इसके कुछ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे भी हैं। ये फील्ड ऐसा है जो कि बहुत तेजी से चेंज होता रहता है, तो आपको हम कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो कि हमेशा आपके साथ में रहेंगी। सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो जब तक आप इसको सीखेंगे 2-3 साल के अंदर अंदर वो आउटडेटेड हो जाएंगे, नए सॉफ्टवेयर उनको रिप्लेस कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर्स की उतनी ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप लोग अपने आप को अडेप्ट करते रहेंगे, करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये ओपन टून्स एक अच्छा पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इसको भी जरूर देखिएगा। एक सवाल आया है वेक्टर वर्सेस रास्टर। तो देखिए होता क्या है कि हम जब कोई भी चीज कंप्यूटर में स्टोर करते हैं ना, तो वो कंप्यूटर उसको किस तरीके से स्टोर करे, ये उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो एक तरीका होता है रास्टर, जिसके अंदर वो छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह स्टोर करता है, और हर एक बॉक्स बॉक्स जिसको हम पिक्सल भी कहते हैं, उस पिक्सल में क्या कलर है वो स्टोर करता है। इस किस्म के स्टोरेज को रास्टर कहते हैं। तो जो रास्टर फाइल होती है उसको जब हम जूम करते हैं, जब उसको बड़ा करते हैं, तो वो ऐसे उसमें एलियासिंग हो जाती है, मतलब कि उसके अंदर ऐसे में अ, ये दांत जैसे दिखते हैं, उसकी डिटेल नहीं होती उसके अंदर। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक फाइल को इस तरह से स्टोर करें कि जिसके अंदर वो एक इक्वेशन की तरह स्टोर हो, कि यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल बना दीजिए, उसके बाद में इस सर्कल को एक और यहाँ से एक सीधी लाइन बना दीजिए, इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस की तरह स्टोर करते हैं, तो ऐसी फाइल को वेक्टर फाइल कहते हैं। इसको जब हम स्केल करते हैं, इसको जूम करना पड़ता है, तो ये खराब नहीं होती, क्योंकि वो इक्वेशन की तरह है, वो खाली वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देगा। How to animate text? Animation of text is it happens in the same way as animation of normal images. आप अभी जब आप ये नेक्स्ट सेशंस में एक तो सॉफ्टवेयर सीख रहे होंगे, तो उनके अंदर आप लोग ये बेसिक चीजें भी आपको बताई जाएंगी, एंड इट इज ऑल वेरी इजी। एंड आप उसको जैसे आप करते जाएंगे तो आपको उसमें और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। एनिमेशन के अंदर आपको कई बार जरूरत होती है जब आप बेसिक इंफोग्राफिक चीजें बना रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। आप पीपीटी भी यूज कर सकते हैं, पीपीटी के ऊपर भी एनिमेशन होती है, बहुत बेसिक एनिमेशन आपने सबने की ही होगी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स हैं जिनमें फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फ्रीपिक एक वेबसाइट है, freepik.com, तो उस पर अगर आप जाएंगे, आप कोई भी चीज अगर ढूंढ रहे हैं, आपको उसके वेक्टर फाइल्स या पीएनजी फाइल्स या फाइल्स विद पीएनजी फाइल जैसे हमने देखा जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, ऐसी फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उनको डाउनलोड करके आप रख लीजिए, उनको आप इवन पीपीटी पे भी यूज करेंगे, एज लॉन्ग एज योर कॉन्सेप्ट एंड योर रिसर्च एंड योर स्क्रिप्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टफुल। बाकी अभी आप जैसे सॉफ्टवेयर सीख लेंगे तो और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। तो so this is generally our basic introduction to animation
in education. Any other question, anything? Name some websites from where you can download free animation. हाँ, तो यही है ना, देखिए फ्री पिक है, पेक्सल्स, पेक्सल के अंदर क्या होता है, पेक्सल के अंदर ना इट इज अ फ्री वेबसाइट जिसके अंदर आप अपनी फोटोज खींच करके भी डाल सकते हैं. मतलब बहुत सारे पूरी दुनिया में कुछ फोटोग्राफर्स हैं जो were just starting out and they want to kind of get experience into the professional world, so they use Pexel. So Pexel has got a very beautiful and very big library of photographs, and again some vectors also which can be downloaded. Then Pixabay, PNG tree में बहुत basic बहुत छोटी लाइट फाइल्स मिल जाती हैं आपको PNGs की, तो उनको आप यहाँ से अगेन आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप बेसिक जैसे एक कोई आपने एक कार की फोटो डाउनलोड कर ली, एक सड़क की फोटो डाउनलोड कर ली, कार को मूवमेंट दे दी, तो लगेगा कि कार चल रही है. धीरे धीरे करके वो चीजों को आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं. पहले आप एकदम बेसिक कुछ बना करके देखिए, तो आप लोगों को चीजें समझ में आने लग जाएंगी. ये जो स्टॉप मोशन है ना, स्टॉप मोशन, अभी किसी ने बताया कि आई हैड मेड सम एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ स्टॉप मोशन. स्टॉप मोशन इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. जिसको उसमें क्या होता है, हम बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींचते हैं. जो हमने अभी फ्लिप बुक देखी थी, फ्लिप बुक में तो हम ड्रॉ कर रहे थे. अगर हम ड्रॉ ना करके बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींचे, ये सारी की सारी चीजों की फोटोग्राफ्स खींचे और फोटोग्राफ्स में थोड़ा थोड़ा सा बदलते जाएं चीजें, और उनको एक के बाद एक प्ले करें, तो उसको स्टॉप मोशन कहते हैं. तो स्टॉप मोशन भी आप लोग सीख रहे होंगे इसी कोर्स में. आई थिंक अभी बहुत जल्दी आप लोग सीख रहे होंगे. तो स्टॉप मोशन आप लोग क्लासरूम्स में भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के साथ में भी, और इनफैक्ट बच्चे भी यूज कर सकते हैं. इट्स अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी सिंपल टेक्निक, एंड इट इज एक्चुअली बॉर्डरिंग बिटवीन video and animation. So with that, is there anything else I can help you with? इसके अलावा हम कोई और टॉपिक, कोई और चीज अगर कुछ पूछना चाहे तो बता सकते हैं. And otherwise I think we can move on. अब ये जो एनिमेशन है ना, इसमें एक चीज समझने वाली ये होती है कि एनिमेशन इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी देयर इज नो रॉकेट साइंस इन एनिमेशन. इस बात को समझना बहुत जरूरी है. एनिमेशन इज क्वाइट बेसिक एंड देयर इज नो रॉकेट साइंस. इट इज समथिंग दैट एवरीवन कैन डू. आप सभी लोग इसको सीख सकते हैं, और इसको इस्तेमाल जरूर कीजिएगा. इसको जब से आप इस्तेमाल करते जाएंगे, जितना इसको यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपको आसान होगा आगे बढ़ना और सीखना. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के अभी तो नाम इसमें हमने दिए भी थे पीपीटी में. ये देखिए, दिखाता हूँ आपको एक बार दोबारा से. इसने पूछा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के नाम बताइए, तो ओपन शॉट है, डाविंची रिजॉल्व है, एडोब प्रीमियर है, ब्लेंडर है, और एक ओपन टून्स है. जो ओपन टून्स जैसे मैंने आपको बताया था कि OPENTOONZ. ओपन टून्स जो है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर. इसका फायदा ये है कि ये अभी तक टिल रिसेंटली इट वाज अ पेड सॉफ्टवेयर. ये पेड सॉफ्टवेयर था जो कि इंडस्ट्री में यूज होता था. बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडियोज इसको इस्तेमाल करते थे. अभी उन्होंने अपना मॉडल, पेमेंट का मॉडल चेंज कर दिया है, तो उसके कारण इसका एक बहुत बड़ा वर्जन फ्रीली अवेलेबल है. तो इसका इस्तेमाल आप लोग जरूर कीजिएगा. और इसको सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर उसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं. अगर आप सभी लोग तो ऑलरेडी आप एजुकेशनिस्ट हैं, इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 वीक. उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं. ओपन टूल्स के अगर आप सर्च करें आपको मिल जाएंगे. आप उनको देखिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग उसको सीख पाएंगे. एंड पर उससे पहले जो बेसिक सॉफ्टवेयर आप लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे, आप उनको उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और उनसे कुछ चीजें बनाइए, तो उनसे आप लोग बना पाएंगे. Can we animate any science diagram which is already drawn with the help of open tools? Yes, you can. In fact, जब आप साइंस डायग्राम बनाते हैं तो it is important that it is made on the computer itself. आप उसको पूरी तरीके से पेपर पे मत बनाइए, क्योंकि उसके हमें ये जरूरी है कि उसके जो अलग अलग टुकड़े हैं
वो अलग अलग बने हुए हों, मतलब कंप्यूटर में वो अलग अलग स्टोर हो और फिर आप उनको मूव करें, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको कंप्यूटर पर ही बनाएं। तो एक्चुअली तो अगर हम पेड सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये सब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं। और मगर ये सब पेड है। तो इनमें भी कुछ, ये एडोबी कंपनी के हैं, एडोब के, तो इनके अंदर कुछ डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं फॉर एजुकेशनल लाइसेंसेस। तो अगर आप लोग अपनी इंस्टीट्यूशन के नाम पर लें, बट दैट इज, ये चीजें चेंज होती रहती हैं, तो ये मैं ऑफिशियली आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या प्रोसेस है उसका, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी एग्जैक्टली नया आजकल ये चीज अवेलेबल है कि नहीं। पर आप एडोब की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, अगर इनके फ्री एजुकेशनल लाइसेंसेस आजकल अवेलेबल हो रहे हैं तो आप जरूर लीजिएगा। तो फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, क्योंकि इंडस्ट्री में यही यूज हो रहे होते हैं, पर ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनिशियली बेटर है कि आप लोग बेसिक्स को पहले समझिए, उनके ऊपर अपना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं तो इट इज ऑलवेज बेटर। Anyone from the NCRT team, CIT team, is there Yes, anyone? sir. Yes, sir. Yeah. So I think we have covered most of the things that we were supposed to, and we have taken some questions and answers also. So abhi agar if you might want to take over. Yeah. So थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और बहुत मतलब लोगों को बहुत अच्छा मतलब समझ में आया। मैं देख रही थी चैट में कि काफी क्वेरीज भी थी और शेयर भी कर रहे थे कि उनको अपनी नॉलेज भी वो शेयर कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच। आई गेस कि सर ने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। हाँ, मैं जैसे देख भी रही हूँ चैट में कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सेशन को। तो आप लोगों को, हाँ, किसी की कोई क्वेरी है तो अभी आई गेस कोई क्वेरी भी नहीं, क्योंकि सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो कॉन्सेप्ट है एनिमेशन का और इम्पोर्टेंस है, तो वो सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। और कमिंग सेशंस में जैसे कि सर ने बताया कि कमिंग सेशंस में हम लोग सॉफ्टवेयर को भी के बारे में भी जानेंगे, उनके डेमोस्ट्रेशन होगा, उनका हैंड्स ऑन होगा कि जो अभी बताया गया है कि एनिमेशन की पावर क्या है, क्यों एनिमेशन इतना इम्पोर्टेंट है, तो किस तरीके से सब लोग ये एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो वो भी हम आ, हाँ सर, मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि एकदम लोग बहुत अच्छा लगा, लोगों को ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इतने सारे कर रहे इतने हैं अच्छे लोग थे, उनके कारण became even easier for us also, for presenters also it becomes very easy when people are participating. हाँ, तो अच्छा एग्जैक्टली है, सर। तो तो गुड टू है। so once again thank you so much sir for this